जो बच्चे कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता ही नहीं है उनके पास। तो वॉइस ऑफ स्लम जिंदगियों को बदल रहा है। उनके अंदर एक सपना पिरो रहा है कि बेटा ज़रूरी नहीं है कि तुम एक कूड़े बीनने वाले घर में पैदा हुए हैं तो तुम भी कूड़ा बीनोगे, तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। मैंने जो अपना बचपन स्लम में बिताया है, जो भी परेशानी है मैंने झेली है, मैं नहीं चाहती कि वो बच्चों का ज़िंदगी है ना वैसे ही ख़त्म हो जाए। उनकी ज़िंदगी पढ़ाई करते हुए बीते और सपनों को साकार करते हुए बीते। मैम ने बोला था ना क्या ना मम्मी पापा को बुला के लाना। फिर हम लोग गए नहीं थे, मम्मी पापा काम पे चले गए थे इसलिए। तो तुम चले जाते बाबू। मैं अकेले पता नहीं है मुझे। आप लोगों को कैसे पता चलता है बारिश होती है तो? घर में पानी भर जाती है और खाना बनाने में दिक्कत पड़ती है। खाना नहीं बना पाते हो। बताओ वो जिस बच्चे की लास्ट टाइम पैर में चोट लगी थी वो उसकी कैसा है घाव? मैम उसके ठीक हो गया था पर ना उसके फिर हो गया। और पैर वाला भी नहीं गया, इसका ठीक हो गया था ना। मतलब यहाँ का ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया था, फिर दोबारा हो गया। मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन वाले ने बहुत ऊंचा तो उठा दिया था, लेकिन मेरी ज़िंदगी क्या थी, मैं वही काम करती थी कूड़ा बीनने का। घर पे जाके तो मुझे वही करना था ना पेट पालने के लिए। हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे पास ना एजुकेशन थी ना हमारे पास पैसा था, कुछ नहीं था, लेकिन एक उम्मीद थी कि ये चीज़ हम कर सकते हैं। इन बच्चों की ज़िंदगी में सुधार हम ला सकते हैं। मछली में क्या है? काटा में क्या है? गोश्त। ऐसे हम पक्के दोस्त। तो वो सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन थी मेरे लिए कि मुझे कूड़ा बीनने पे मजबूर कर दिया कि भाई खाना है तो कूड़ा बीनना पड़ेगा, तुम्हें वही काम मिलेगा। रात के 3 बजे कूड़ा बीनने जाते थे तो वहाँ पर सिर्फ पीने वाले लोग मिलते थे या फिर वो आवारा लोग थे, गाली दे के बात करते थे, कहाँ जा रही है, चल रही है क्या मेरे साथ। तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, लेकिन जो वो जर्नी से सीखा है ना मैंने, वो आज मुझे हमेशा मतलब कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए उस पर ऐसे करके जटिल बना के खड़ा रखता है। स्टार्ट करने का जो मेन एम था वो ये था कि स्लम के बच्चों को स्लम में ही नहीं पढ़ाएंगे, उसे वहाँ से निकाल कर एक बेहतर एजुकेशन देंगे ताकि उसे फील हो कि वो स्कूल आया है। मैं ये ड्रेस पहन पाऊँगी, मैंने कभी सोचा नहीं था, और मैं ऐसे बाल बना के स्कूल जाऊँगी फिर यहाँ आऊँगी। I want to be an IAS officer because I want to improve the situation of the kids that are not studying and that are from slum areas. हमारे बच्चे इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, मुझे नहीं आती इंग्लिश। वो रोटी की भूख मैंने भी देखी है और उन्होंने भी देखी है। वो कचड़े में से खाना ढूंढना, वो कचड़े में से अपना एक ऐसा सामान ढूंढना जिससे कि 2 रोटी आ सकें। उन प्रॉब्लम्स में हम पले बड़े हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमने जिया है, इसीलिए हमें पता है उसके सॉल्यूशंस कहाँ हैं। मित्रों श्री कृष्ण सुदामा को गले लगाते हैं। श्री कृष्ण सखा। हर एक फैमिली से एक बच्चे को चुनते हैं और उस बच्चे को जब तक पढ़ाते हैं, जब तक वो बच्चा अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता, तो 0 से लेके जब तक उसकी ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हो जाती, जब तक हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। मेरा नाम समा है और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। फूल बेचती थी,
फूल बेचते बेचते भी मैंने कचरा भी बीना, और मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे काम किए, गुब्बारे बेचे। एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं जानती थी कि पढ़ाई भी कुछ होती है, ABCD भी नहीं आती थी। और लेकिन मैं आज 10th स्टैंडर्ड में हूँ यहाँ पे वॉइस ऑफ स्लम में, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। When my father died in Corona, so we were not able to give the fees of the school. So our principal and our teachers tell us about Voice of Slum. So we joined it and it is helping us. ब्रिज में एडमिशन लेने के बाद सर चांदनी दी ने हमें पढ़ाया लिखाया, और फिर हमें 3-4 साल बाद हमारा अमृत आश्रम में एडमिशन करवा दिया। Don't judge a book by its cover because we are from lower class but we can study hard and complete our dream. हम ब्रिज के बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं। 1 साल के लिए पढ़ाते हैं। जैसे कि अगर कोई 10 साल का बच्चा है तो वो कौन सी क्लास में जाना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उसको हम पढ़ाते हैं। उसके बाद मेन स्ट्रीम में उनका एडमिशन कराते हैं। फिर वो मेन स्ट्रीम के जाने के बाद फिर वो हमारे पास ट्यूशन पढ़ने आता है। एक बच्चे को उस काबिल बनाना है कि वो पढ़ लिखने के बाद अपनी फैमिली को तो खुद निकाल ही ले, लेकिन साथ में अपने जैसे किसी एक बच्चे की मदद करे, ताकि वो बच्चा आगे किसी एक बच्चे की मदद करे। हर एक बच्चा ये बोलता है कि जिस दिन हम अपना ड्रीम कंप्लीट कर लेंगे ना, तो एक तो बहुत कम बच्चे का नाम है, हम तो इतने सारे बच्चों की मदद करेंगे कि पूछो। तो ये देख के लगता है कि यार चांदनी तो चली भी गई ना, खुदा को भी प्यारी हो गई ना, तब भी तेरे बच्चे तेरा काम करेंगे। तो ये होता है।